सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक होंगे। चलो, आज हम लोग छठवां पाठ पढ़ेंगे। छठवें पाठ का नाम है दारागंज के वे दिन और इसकी लेखिका है पुष्पा भारती। बहुत ही सरल पाठ है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे भी आपको जो भी है पाठ आपको समझने से पहले, सुनने से, ये वीडियो सुनने से पहले आपको एक बार अच्छे से पाठ को पढ़ना है, सस्वर वाचन करना है, जोर से पढ़ना है, ताकि आप जो गलतियां करें उनको भी आपका सस्वर वाचन करेंगे, जोर से वाचन करेंगे तो आपकी गलतियां भी समझ में आएंगी आपको और आपके उच्चारण भी शुद्ध होंगे। तो सबसे पहले आप पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए, तब आपको पाठ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पाठ का सारांश बता देती हूँ। मैंने आपको बताया इसकी लेखिका पुष्पा भारती हैं। इस पाठ में इन्होंने अपनी कुछ यादें आपके सामने रखी हुई हैं। इनका जन्म 1935 ईस्वी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर पुष्पा भारती जी ने मुक्ता राजे के नाम से लेखन की शुरुआत की। इसके बाद राजस्थान शिक्षा विभाग के आग्रह पर इन्होंने एक दुनिया बच्चों की का संपादन किया। आपको रमा पुरस्कार, स्वजन सम्मान, भारतीय गौरव पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। पुष्पा भारती के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम है प्रेम पियाला जिन पिया, संस्मरण है, संस्मरण अर्थात यादें, रोचक राजनीति कहानी संग्रह है, शरद संवाद साक्षात्कार है, सफ़र सुहाने यात्रा विवरण है, अमिताभ आख्यान जीवनी है। यह इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। प्रस्तुत संस्मरण में पुष्पा भारती जी ने निराला जी के निश्चल स्वभाव, संगीत प्रेम एवं सहृदयता आदि गुणों को दर्शाया है। पुष्पा भारती जी की स्मृति मंजूषा के ये मोती अनमोल हैं। पुष्पा भारती जी ने इस पाठ में हिंदी के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है। उनका स्वभाव किस प्रकार, उनका निश्चल स्वभाव था, संगीत से उन्हें अत्यधिक प्रेम है, सहृदय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, इन सब के बारे में लेखिका ने यहाँ बताया है। पाठ की शुरुआत में ही लेखिका कहती हैं कि मैं जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ, अर्थात अब मेरी उम्र हो गई है और इस उम्र में लोग क्या करते हैं, नाती पोतों के साथ खेलना उलझना पसंद करते हैं या फिर यादों की जुगाली करना पसंद करते हैं। यादों की जुगाली अर्थात जो बातें हमने कुछ की हैं उनको याद करने में बहुत आनंद आता है। लेखिका अपनी यादों को आगे बढ़ाती हैं और वो कहती हैं कि आज बसंत पंचमी है और मुझे याद आया वसंत पंचमी का वो दिन जिस दिन मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मेरा मुलाकात हुई थी। लेखिका कहती है बात 1951 ईस्वी की है। तब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए कर रही थी और वहीं दारागंज में मेरा घर था और वहीं पिछवाड़े महाप्राण निराला जी रहते थे। बोलते थे अपने घर की बैठक की बालकनी में खड़े होकर रोज़ मैं सड़क की ओर देखने पर प्रतिदिन मुझे सवेरे सवेरे रोज़ निराला जी के दर्शन हो जाते थे। बोलते मेरा जहाँ हमारा घर था दारागंज, वहीं हमारे घर के बहुत पास ही गंगा जी का घाट था और रोज़ सवेरे निराला जी सुबह जैसे ही उठते थे नंगे बदन पैदल गंगा स्नान के लिए जाते थे। उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए लेखिका कहती हैं कि देव तुल्य सुदर्शन व्यक्ति थे। ऊंचे लंबे, उन्नत ललाट, उठा हुआ माथा, चौड़ी छाती, मदमाती चाल, जो कोई यदि उनको देखता तो उनके सामने जरूर ही झुक जाता और झुककर उनको जरूर ही खुद ब खुद प्रणाम कर लेता। ऐसा निराला जी का व्यक्तित्व ही था। ऐसा निराला जी को देखकर कोई व्यक्ति उन्हें झुककर प्रणाम न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेखिका कहती हैं
कि वैसे तो मैं रोज़ उनके दर्शन करती थी, उन्हें रोज़ जब गंगा स्नान करने के लिए वे जाते थे तो रोज़ रोज़ उन्हें देखती थी, लेकिन एक दिन मुझे उनसे दूर से नहीं, सामने साक्षात्कार प्रणाम करने का अवसर मिला। बोलते उस वक्त मैंने अपनी गोद में अपने छोटे से भतीजे को लिया था और मैंने जैसे उन्हें प्रणाम किया वैसे ही उन्होंने भतीजे का नाम पूछा। मैंने बताया इसका नाम दिव्य दर्शन रखा है। तो उन्होंने मेरे भतीजे को गोद में से ले लिया और जैसे ही गोद में लेते समय उंगली में पहना हुआ मिज़राब, मैंने उंगली में मिज़राब पहना हुआ था, जैसे ही वह छुआ, सितार बजाने वाले उंगली में मिज़राब पहनते हैं, जैसे ही उनको वो हाथ में छू गया तो बोले अरे तुम सितार बजाती हो क्या? मैंने कहा हाँ, मैंने बीए के कोर्स में एक विषय के रूप में लिया है। बोलते वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, चलो आज मैं देखता हूँ कि तुमने क्या सीखी है, कहाँ रहती हो तुम? लेखिका ने कहा जहाँ आप खड़े हैं यहीं पास ऊपर वाली मंजिल में, मंजिला इमारत जो है यहीं पर रहती हूँ। बोलते चलो चलो। लेखिका तो बहुत डर जाती हैं। बोलते अरे अरे सुबह सुबह का समय है, पता नहीं मेरा घर तो पूरा अस्त व्यस्त ऐसे ही छितरा वितरा पड़ा होगा और अभी तो भाई साहब भी सोए होंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन लेखिका कहती हैं कि अभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जब कह दिया कि चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ तो मैं कैसे उन्हें मना कर सकता हूँ। लेखिका कहती कि मेरे घर गए, मेरी भाभी बाहर आती हैं, उनका चरण स्पर्श करती हैं, कहती हैं कि ठीक है मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तो नहीं नहीं, मैं यहाँ चाय वाय पीने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ बिटिया के सितार सुनने आया हूँ। लेखिका बताती हैं कि मुझे मेरे गुरु जी जो हैं बनारस के, जो मेरे गुरु हैं लालमणि मिश्र जी, उन्होंने ये मुझे सितार बनारस से लाकर दिया था। बोलते तुम्हारे पास तबला है क्या? मैं तबला भी निकाल लाई और बोलती हैं कि जब वहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ज़मीन पर बैठ गए और मेरे सितार के तारों के सुर मिलवाए और वहीं पर तबला ठोक कर सुर मिलाते रहे। लेखिका कहती हैं कि पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर भी नए प्राणों का संचार हो गया और मैंने मन ही मन में अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और सितार बजाना शुरू कर दिया। कितनी देर तक मैं बजाती रही और आहा वाह वाह ऐसी सुनती रही। लेखिका कहती हैं कि उस वक्त तो मुझे पूरी दुनिया का ही ख्याल नहीं रहा, बस बजाती ही रही। बोलते जैसे ही मेरा सितार बजाना ख़त्म हुआ मैंने उनके चरण छुए और मुझे जब मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के चरण छुए तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा जन्म भी सफल हो गया और मेरा संगीत सीखना भी सार्थक हो गया। इस पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत खुश हो गए, खड़े हो गए। तब तक मेरी भाभी ने कहा अरे मैं चाय नाश्ता परोस देती हूँ। बोलते नहीं नहीं, मुझे रुकने का समय नहीं है। और बोलते चलो मेरे साथ। भाई मैं क्या प्रश्न पूछती। लेखिका कहती मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पूछूं, कहाँ चलूं कहाँ नहीं। बोलते बस उन्होंने कहा चल जाओ चलो मेरे साथ। भाभी ने मुझे वहाँ इशारा किया कि जाओ जाओ और मैं उनके साथ चलने लगी। लेखिका कहती है कि वहीं पास में, हमारे यहाँ पास में एक गली में रामकृष्ण बजाज, वहाँ कपड़े की दुकान थी और वहाँ मुझे लेकर गए और उन्होंने कहा कि भाई बिटिया ने बहुत अच्छा सितार सुनाया है, इसे जो भी ये मांगे इसको दे देना। ये सिल्क का ही थान मांगे तो भी इसे मना मत करना, इसको दे देना। लेखिका बहुत ही संकोच में थी। लेखिका ने कहा कि भाई मैं नहीं लूँगी, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहाँ मानने वाले थे। वे बोले ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। और ये वहाँ पर दुकान के यहाँ छोड़कर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तो चले गए। तब लेखिका ने दुकानदार से भी कहा कि भाई मैं कपड़े नहीं ले सकती हूँ, लेकिन दुकानदार ने कहा कि भाई तुम नहीं लोगी तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तब लेखिका कहती हैं
मेरे वह जिद करने लगा। लेखिका कहती हैं कि अंत में मैंने एक छीट का एक कपड़ा की ओर इशारा किया और मैंने कहा कि भाई इसी में से एक ब्लाउज का कपड़ा निकाल कर मुझे दे दो, और मैंने वो ब्लाउज का कपड़ा ही अपने माथे लगाकर अपने घर लेकर चली आई। लेखिका कहती हैं उस वक्त जब मैं आ रही थी और मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मुझे सितार बजाने के बदले में वह जो कपड़ा दिया था, उन चीज़ों से मैं इतनी खुश हो गई थी, इतनी प्रसन्न हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर जमीन पर ही नहीं चल रहे हैं बल्कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। अर्थात यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि मैं अत्यधिक खुश हो गई थी। अब यहाँ पर लेखिका ने अपनी एक दूसरी याद भी बताई है। लेखिका कहती है, इसी के साथ मैं एक दूसरी याद सुनाती हूँ। इस जो घटना है 20 वर्ष बाद की एक और बात है। तब लेखिका कहती कि मैं मुंबई में रहती थी। दोपहर में भारती जी अपने कार्यालय से फ़ोन आया कि थोड़ी देर में शिवानी जी घर पहुंच रही हैं और मुझे थोड़ा देर हो जाएगा, इसलिए तुम उनका ख्याल रखना। शिवानी जी आ गई। लेखिका कहती शिवानी जी आई और मैं और शिवानी जी बैठी। हम दोनों बहुत देर तक बैठे हुए बातें करते रहे और उन्हीं बातों बातों में निराला जी की बात चली। लेखिका कहती है कि मैंने फिर उन्हें अपने सितार वाला संस्मरण बताया कि मैं कैसी मूर्ख थी उस दिन, कि सचमुच कम से कम मुझे एक बढ़िया साड़ी तो ले ही लेना चाहिए था। मैंने सिर्फ एक ब्लाउज पीस का कपड़ा ही लेकर चली आई। तो वह बोली, तुम्हें पता नहीं पुष्पा कि मैंने क्या मूर्खता की। शिवानी कहती है कि तुम्हें भी नहीं पता है, ऐसे ही होता है। जब मेरे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने मुझे अपना पूरा चोंगा ही उतार कर दे दिया था और मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी, उस चोंगे को मैंने काट कर क्या किया, पेटीकोट बनवा लिया। अब सचमुच मेरे अवाक रह जाने की बात थी। हाय, यह क्या किया दीदी आपने, आज वो चोंगा। लेखिका कहती हैं कि दीदी आपने यह क्या किया शिवानी दीदी, यदि आज वह रविन्द्रनाथ टैगोर का चोगा अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कपड़े पहने हुए थे, साधु के जो वस्त्र पहने हुए थे वो, तो यदि आज वो रहता तो हम कितने अनगिनत लोग उसे छूकर धन्य हो जाते। लेखिका कहती हैं कि मेरी स्मृति की मंजूषा में ऐसे अनगिनत माणिक मोती समेटे हैं और अनेक मूर्ख और महामूर्ख होंगे जरूर। आपको जब भी जहाँ भी मिले मेरा उन्हें प्रणाम दे देना। बोलती हैं कि ऐसे जो है मेरी मंजूषा, मेरी यादों में ऐसी बहुत सारी माणिक मोती मैंने समेट के रखे हुए हैं और भी अनेक मूर्ख और महामूर्ख होंगे जरूर। बोलते हम मेरे और तुम्हारे जैसे और भी बहुत महामूर्ख होंगे, लेकिन जब भी वे आपको जब भी जहाँ भी मिले मेरा उन्हें आप प्रणाम कहना। देखिए इस पाठ में लेखिका ने अपनी दारागंज के वे दिन, अर्थात लेखिका दारागंज में रहती थी और लेखिका ने दारागंज में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मिलती हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है आपको। उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि किस प्रकार